ये कहानी एक साधारण अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से शुरू होती है, जहां एडन नाम का एक लड़का चैन से सो रहा है। सुबह बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन तभी एक अजीब और भयानक आवाज़ उसे झकझोर कर जगा देती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि आवाज़ कहाँ से आई। वो बिस्तर से उठता है और डरते हुए दरवाजे से बाहर झांकता है, लेकिन गलियारा पूरी तरह खाली है। दिल में डर लिए वो टीवी चलाता है, लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा। तभी एक आपातकालीन चेतावनी गूंजती है, जो सभी को घर के अंदर रहने और बाहर न निकलने का आग्रह करती है। वो हैरान और डरा हुआ है। अभी वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि उसे बाहर से जोर जोर से चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। एडन बालकनी की ओर दौड़ता है। नीचे का नज़ारा उसकी रीढ़ में सहरन पैदा कर देता है। लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। हर तरफ चीख पुकार मची है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लोग जानवरों की तरह बेरहमी से एक दूसरे को काट रहे हैं और खा रहे हैं। अचानक एक हेलीकॉप्टर नियंत्रण खो देता है और पास की एक इमारत से टकरा जाता है। शक्तिशाली विस्फोट एडन को पूरी तरह हिलाकर रख देता है। वो नीचे सड़क पर देखता है, जहां भीड़ में एक छोटी बच्ची खड़ी है। उसे लगता है कि वो शायद खो गई है, लेकिन अगले ही पल वो बच्ची पास के एक आदमी को बेरहमी से काटने लगती है और उस पर हमला कर देती है। ये देखकर एडन आतंकित हो जाता है और उसे एहसास होता है कि जो लोग उसे दिख रहे हैं वे अब इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी हैं। डर के मारे एडन वापस अंदर भागता है और बालकनी को बंद कर देता है। वो जानता है कि वायरस तेज़ी से फैलता है। उसे डर है कि कहीं वो भी शिकार न बन जाए। वो बहुत डरा हुआ है। उसकी सांसें तेज़ चल रही हैं। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है, जब उसके दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। वो डरते डरते जाता है और देखता है कि उसका पड़ोसी वहाँ है। दयावश वो दरवाज़ा खोल देता है, क्योंकि उसका पड़ोसी उसे भरोसा दिलाता है कि वो संक्रमित नहीं है। आदमी समझाता है, मेरे दोस्तों ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैं बच निकलने में कामयाब रहा। एडन, जो उसके पीछे चल रहा है, उसकी गर्दन पर काटने का निशान देखता है और समझ जाता है कि वो ज़ॉम्बी बनने वाला है। जब एडन अभी तय ही कर रहा होता है कि उसे क्या करना है, आदमी की आंखें सफ़ेद होने लगती हैं। अपनी सुरक्षा के लिए एडन एक चाकू उठा लेता है। जैसे ही वो आदमी बाथरूम से बाहर निकलता है, वायरस उसके शरीर पर असर करने लगता है। उसकी आंखें पहले ही सफ़ेद हो चुकी हैं। उसका पूरा शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगता है। उसके मुंह से खून टपकता है और वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। एडन चिल्लाता है, मेरे घर से बाहर निकलो, लेकिन वो आदमी अब उसकी ओर बढ़ रहा है। खुद को बचाने के लिए एडन को उठाता है और उसे मारता है। उसे दरवाजे से बाहर धकेलता है और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। दरवाजे के छेद से वो देखता है कि उसका पड़ोसी नीचे गिर जाता है। बाहर के सभी ज़ॉम्बी भूखे शेरों की तरह उस पर झपट पड़ते हैं। कांपते हाथों से एडन दरवाज़ा लॉक करता है और उसके सामने भारी फर्नीचर रख देता है। वो डरा हुआ भी है और जागरूक कि वो अपने अपार्टमेंट में पूरी तरह अकेला है। अपने मैसेज चेक करने पर उसे अपने माता पिता का एक संदेश मिलता है। उन्होंने लिखा था, शहर तबाह हो रहा है, सभी सड़कें बंद हैं, हम तुम तक नहीं पहुंच सकते, बस अंदर ही रहो और जीवित रहो। शाम बीत जाती है। अवसाद और तनाव उसे घेर लेते हैं। खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत रखने के लिए वो प्रेरणादायक नोट्स लिखता है और उन्हें घर में चिपका देता है। वो अपना खाना एक जगह जमा करता है और उसे बांट देता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक खा सके। दिन बीतते हैं और एक हफ्ता गुजर जाता है। वो रोज़ाना अपने लैपटॉप पर वीडियो डायरी रिकॉर्ड करता है, ताकि उसे लगे कि वो किसी से बात कर रहा है। वो रोज़ाना अपने माता पिता को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। पानी ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक कि नल भी सूख जाते हैं। पानी की हर एक बूंद बहना बंद हो जाती है। अब खाना भी कम पड़ने लगा है। उसे लगता है जैसे वो शहर का आखिरी इंसान है। एक दिन कंप्यूटर चलाते समय उसे छत से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो खुद को खतरे के लिए तैयार करता है। अचानक वेंट टूट जाता है और एक ज़ॉम्बी महिला एडन पर हमला कर देती है। वो डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन ज़ॉम्बी फिर भी उस पर हमला करती है। एडन बचता है, पीछे हटता है और उसके सिर पर किसी चीज़ से वार करता है। अंततः उसे मार देता है। इस बार वो बच जाता है। ये पहली बार है जब उसने किसी इंसान को मारा है और ये बहुत दुखद अनुभव है। वो घबरा जाता है। वो लाश को एक तरफ धकेलता है और वेंट को सर्फ बोर्ड से बंद कर देता है और उसे टेप से चिपका देता है।
ताकि कोई अंदर ना आ सके। मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं और वो गहरे अवसाद में चला जाता है। एक दिन उसके फ़ोन की घंटी बजती है। ये उसकी माँ का एक वॉइस मेल है। उसके दिल में उम्मीद जागती है। आखिरकार उसकी माँ ने उसे एक संदेश भेजा। वो संदेश सुनता है। वो उसे बताती है कि ज़ॉम्बी उनके पास पहुंच गए हैं और उसे नहीं पता कि वे फिर कभी मिलेंगे या नहीं। जब वो सुन रहा होता है तो उसे संदेश में एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ इंसानी नहीं लगती। ये साफ है कि ज़ॉम्बियों ने उसके माता पिता पर हमला कर दिया है। अंत में वो अपने माता पिता की मरती हुई चीखें सुनता है और लाइन कट जाती है। ये उसके लिए सबसे कठिन पल है। उसने हफ्तों तक एक कॉल का इंतज़ार किया, लेकिन जब संदेश आता है तो वो उनकी मौत का होता है। एडन ज़मीन पर गिर पड़ता है। उसने जीवित रहने की सारी उम्मीद खो दी है। उसने अपना परिवार खो दिया है। इसीलिए वो अपनी जान देने का फैसला करता है। वो कैमरा चालू करता है और अपना चेहरा देखता है जो पूरी तरह बेजान हो चुका है। वो रिकॉर्डिंग शुरू करता है और कहता है, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मुझ में हिम्मत नहीं बची। पानी खत्म हो गया है और खाना भी लगभग खत्म है। बिजली चली गई है और भूख प्यास से मरने से बेहतर है कि इसे अभी खत्म कर दिया जाए। वो वीडियो रोकता है, रस्सी से फंदा बनाता है और कुर्सी पर चढ़ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जान ले पाता, उसकी नज़र सामने वाली विंडो पर पड़ती है। सामने वाली इमारत में एक लड़की है, एक जीवित इंसान, ज़ॉम्बी नहीं। उसे देखकर एडन को ऐसा महसूस होता है जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। उसी पल एडन इरादा छोड़ देता है और नीचे उतर आता है। हड़बड़ाहट में नीचे उतरते समय उसका दम लगभग घुटने ही वाला था। खांसते हुए वो खिड़की की ओर दौड़ता है। लड़की उसे देख लेती है। पहले तो लड़की को लगता है कि एडन ज़ॉम्बी है, इसलिए वो पर्दा खींच लेती है। लेकिन एडन के पास उम्मीद है। वो अगले दिन तक खिड़की के पास बैठा रहता है, लड़की का इंतज़ार करते हुए। जैसे ही वो दिखाई देती है, एडन कागज़ पर हाय लिखता है। लड़की को एहसास होता है कि एडन ज़ॉम्बी नहीं है। उसे भी वैसा ही महसूस होता है। वो भी उत्साह से हाय लिखती है और यहाँ 42 दिनों के बाद वे दोनों मुस्कुराते हैं। एक दिन वे लिखकर बात करते हैं। लड़की का नाम ईवा है। ईवा एडन से पूछती है कि क्या उसके पास खाना है। एडन कहता है कि उसके पास नहीं है, लेकिन उसके पास पानी है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन बहुत तेज़ बारिश होती है। एडन पानी पाकर बहुत खुश होता है। वो बैल्कनी पर इसे इकट्ठा करने के लिए बर्तन रख देता है। वो हफ्तों बाद नहाता है। वो जानता है कि ईवा के पास पानी खत्म हो गया है, इसलिए वो उसे कुछ देना चाहता है। हालांकि वो बाहर नहीं जा सकता। बहुत सोचने के बाद उसे एक विचार आता है और वो कपड़ों को बांधकर एक रस्सी बनाता है। वो रस्सी को एक गेंद की तरह वलेपता है और ईवा की तरफ फेंकता है। जैसे ही ईवा इसे पकड़ती है, एडन रस्सी का उपयोग ईवा तक पानी भेजने के लिए करता है। हालांकि जैसे ही बोतल रेलिंग से टकराती है, एक तेज़ आवाज़ गूंजती है जो ज़ॉम्बियों को आकर्षित करती है। रस्सी को देखकर ज़ॉम्बी इमारत पर चढ़ने लगते हैं और एडन इसे देख लेता है। ईवा को बचाने के लिए एडन ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाने के लिए उनकी ओर एक बोतल फेंकता है और वो सफल हो जाता है। ज़ॉम्बी का ध्यान एडन की ओर मुड़ जाता है और वो उसकी ओर चढ़ने लगता है। एडन एक बेसबॉल बैट तैयार करता है। जैसे ही ज़ॉम्बी उसके पास पहुंचता है, एडन उसके सिर पर जोर से वार करता है और उसे मार देता है। वे ज़ॉम्बियों से बच जाते हैं, लेकिन समस्या बनी रहती है। वो भूखे हैं। एडन जानता है कि अगर उसने खाना नहीं ढूंढा तो वो मर जाएगा। अगर वो खाना ढूंढने का जोखिम उठाता है तो उसके बचने की संभावना है। ये सोचकर वो आखिरकार 45 दिनों के बाद घर से बाहर निकलता है। वो चारों ओर देखता है और उसे कोई ज़ॉम्बी नहीं दिखता। उसे अपने पड़ोसी की लाश मिलती है। वो जल्दी से उसकी जेबों में पड़ोसी के घर से खाना चुराने के लिए चाबियां ढूंढता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बियों का झुंड आ जाता है। एडन को एहसास होता है कि उसके पास समय नहीं है। वो अपने अपार्टमेंट में वापस नहीं जा सकता। बचने के लिए वो लाश के बगल में लेट जाता है, अपने ऊपर एक और लाश खींच लेता है और मरे होने का नाटक करता है। पुरानी लाश की गंध ज़ॉम्बियों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि एडन मर चुका है। इसलिए वे एडन को नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। ज़ॉम्बियों के जाने के बाद वो उठता है और पड़ोसी के घर में घुस जाता है। वो देखता है बेड पर एक लाश पड़ी है। वो ये चेक नहीं करता कि वो ज़ॉम्बी है या नहीं और किचन में चला जाता है। जब वो खाना देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये एक खजाने की तरह है, ढेर सारा डिब्बा बंद खाना और पानी।
वो जल्दी से सामान पैक करना शुरू करता है, तभी अचानक अंधेरे से कोई उस पर हमला कर देता है। जिसे वो लाश समझा था वो ज़ॉम्बी है। खुद को बचाने के लिए एडन उसके सिर पर एक लैंप दे मारता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी इतनी आसानी से नहीं मरेगा। वो फिर से हमला करता है और एडन खुद को बचाने के लिए झुक जाता है। इस बार उसे हर हाल में ज़ॉम्बी को मारना होगा, अन्यथा वो संक्रमित हो सकता है। वो एक आइस पिक उठाता है और पूरी ताकत से ज़ॉम्बी पर वार करता है और उसे मार देता है। आखिरकार एडन रसद लेता है और घर लौट आता है। उसे एहसास होता है कि ज़ॉम्बी ने उस पर हमला किया था। क्या उसके शरीर पर कोई चोट या काटने के निशान है? चेक करने के बाद वो खुद को साफ करता है। खाने के साथ साथ उसे 2 वॉकी टॉकी भी मिले थे। वो खाने से ज़्यादा वॉकी टॉकी पाकर खुश है, क्योंकि वो अकेला है और उसे बात करने के लिए किसी की ज़रूरत है। वो सब कुछ छोड़ देता है और रस्सी की लाइन का उपयोग करके ईवा को एक वॉकी टॉकी भेजता है। उस रात वे पहली बार बात करते हैं और दोनों ही वर्षों बाद एक इंसानी आवाज़ सुनते हैं। वे बहुत खुश हैं। एडन जिम्मेदारी महसूस करता है। वो अपने और ईवा के लिए खाना इकट्ठा करने का फैसला करता है और इसे जिप लाइन के जरिए पहुंचाता है। आज उसे एक नया रास्ता मिलता है। वो सोचता है क्यों ना वेंट डक्ट के जरिए दूसरे अपार्टमेंट में जाया जाए। ये सोचकर वो दूसरे अपार्टमेंट में जाता है और ढेर सारा खाना देखकर खुश होता है। वो वॉकी टॉकी पर ईवा को बताता है। ईवा खुश है, लेकिन उसे कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर यहाँ कोई ज़ॉम्बी होता तो हमें पता चल जाता। अचानक एडन के पीछे कोई आता है। वो एक बूढ़ा आदमी है। उसे देखकर एडन चौंक जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो बूढ़ा आदमी ज़ॉम्बी नहीं है। बूढ़ा आदमी पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कहाँ से आए हो? एडन समझाता है, मैं वेंट के जरिए आया हूँ और मुझे खाने की ज़रूरत है। बूढ़ा आदमी अच्छा है। वो एडन को बिठाता है, खाना देता है और घर ले जाने के लिए सामान भी देता है। जैसे ही एडन जाने वाला हो